अब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट रख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। अभी ध्यान दो, एकदम कुछ नहीं याद करा दूंगा, गारंटी का ये पूरा याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ तो आप बोलना। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसको कैसे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका अलग है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं अगर लिख रहा हूँ FeCN6 4 माइनस, मुझे इसका नाम लिखना है, बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला मैं कुछ रूल वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, आपको टेक्स्ट बुक में, नोट्स में, हर जगह रूल्स वगैरह मिलेगा। अपन कोई रूल नहीं पढ़ेंगे, बस जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, रूल की जरूरत ही नहीं है अपने को, ऐसे खेल लेंगे अपन। सबसे पहला काम है कि आपको लिगेंड का नाम लिखना है। पहला किसका नाम लिखना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम लिगेंड का नाम लिखो। पहला काम, फर्स्ट काम क्या है? पहला काम क्या है भाई? लिगेंड का नाम लिखो। पहला काम, फर्स्ट काम, लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड का नाम लिखो, एकदम अपना रूल रहेगा, ये अपना रूल है, चुपचाप अपने हिसाब से लिगेंड का नाम लिखो। तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड कौन है? अपना पप्पू जानता है, साइनाइड। अरे बोलो ना। अब लिगेंड कितने हैं? 6। तो अपन जानते हैं 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। ये बात मालूम है ना? अरे 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा। ठीक है, तो बेटा ये 6 है तो हम इसको बोलेंगे हेक्सा। क्या बोलेंगे? हेक्सा। और बेटा ये CN का साइनाइड पढ़ते हैं हम लोग, CN को साइनाइड पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम होगा, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए नॉमेनक्लेचर अलग बनाया गया। क्यों अलग बनाया गया है? ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके ना। अगर मान लो अगर सेम कंपाउंड अगर रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, कोई दूसरा कंपाउंड रहेगा, तो दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? तो नाम से भी पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स है। तो जो भी नाम है, जैसे साइनाइड है, तो जहां जहां आइड लगा है, आइड, आइडो, एटो, मुंह को गोल कर दो, ओ कौन सी लैंग्वेज जिसमें मुंह को गोल करते हैं? जापानीज है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है जिसमें मुंह को गोल कर देते हैं। सल्फेट, सल्फेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो या नाइट्रो, साइनाइड, साइनाइडो या सयानो, क्लोराइड, क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइड, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, दोनों सही है। हाँ, अभी ब्रोमो क्लोरो लेते हैं। आयोडाइड, आयोडाइडो भी सही है और आयोडो भी सही है। अगर कोई लिख देता है आयोडाइडो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग है, बस गोल कर देना है मुंह को। अब किसी ने आयोडाइडो में हटा दिया, चुपचाप आयोडो कर दिया। हाँ, तो वही सब मैंने लिख रखा है। फ्लोराइड, फ्लोराइड हम जानते हैं F- को फ्लोराइड आयन बोलते हैं, Cl- को क्लोराइड आयन बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, I- को आयोडाइड आयन बोलते हैं। तो फ्लोराइड ना बोल के यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। साइनाइड को क्या पढ़ेंगे? सयानो, सल्फेट को सल्फेटो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो, वही सब लिखा है। नाइट्रेट को नाइट्रो, नाइट्रेटो, है ना? कहा गया नाइट्रेट? NO3, बेटा ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, नाइट्रो नहीं है, नाइट्रेट, 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 नाइट्राइट, नाइट्रेटो, तो लगा देना। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो भी चलेगा। ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, नाइट्राइट, नाइट्रो। हाँ, अब यहाँ पे बताऊंगा मैं कि नाइट्राइट के बारे में। यहाँ पे नाइट्रो पढ़ा, इसको नाइट्राइटो, नाइट्रो या नाइट्राइटो ओ भी पढ़ते हैं, इसको नाइट्राइटो N भी पढ़ते हैं। ये नाइट्राइटो N है ऊपर वाला, ये नाइट्राइटो O है। अब कैसे क्या है इसके बारे में पढ़ते पढ़ते सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, बराबर, टेंशन मतलब, बस गोल कर देना है मुंह को। ठीक, तो हेक्सा, सयानो, साइनाइड पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे? सयानो, तो हेक्सा, सयानो। अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, यू विल हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। इस चैप्टर के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, राइट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसको क्या मानेंगे? x, और इसका -1 होता है, तो बोलो x -1 × 6 = -4, x -6 = -4। लास्ट लेक्चर में निकालना सीखा है, हाँ, तो x विल बी +2, याद रखना, ये ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है?
कटायनिक या अनायनिक या न्यूट्रल? अनायनिक। याद रखना, जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा, अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा तो ये जो आयरन है ना, आयरन भाई, आयरन भाई का नाम बोलेंगे फेरेट, नाम बदल देंगे फेरेट। एल्यूमिनियम रहेगा तो बोलेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। जिंक भाई रहेंगे जिंकेट, निकेल भाई रहेंगे निकलेट, हाँ निकलेट। कॉपर रहेंगे क्यूपरेट, क्यूपरेट। कोबाल्ट कोबेलेट। एट 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 लगा देना। अनायनिक रहेगा तब, अनायनिक रहेगा तब मेरा बच्चा ये नाम लेना, और कटायनिक रहेगा तो जो नाम लेते थे ना वही नाम लेना। समझ में आया? तो मैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दूं? एट नाम दूं। जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं? यहां पे क्या है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दूं? समझ में आया कि नहीं आया? हेक्सा, सयानो। अब देखो फेरेट आयरन का नाम, मेटल का नाम लास्ट में, पहले किसका नाम? लाइगेंड का। पहला काम लाइगेंड का नाम लिखो, उसके बाद मेटल का नाम लिखो, उसके बाद मेटल का नाम लिखो। क्या है मेटल का नाम? और अगर अनायनिक हो तो फेरेट, हेक्सा सयानो फेरेट। आया समझ में? हेक्सा सयानो फेरेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई अड़चन? अभी देखो हेक्सा सयानो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो यहां पे लिखूंगा रोमन में 2, राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर नहीं, राउंड ब्रैकेट में 2। एंड ध्यान देना, हेक्सा सयानोफेरेट में देयर विल बी नो स्पेस, देयर विल बी नो स्पेस, विदाउट स्पेस यू विल हैव टू राइट हेक्सा सयानोफेरेट, उसके बाद स्पेस देके रोमन में 2 लिखना है। गॉट इट? गॉट इट? देखो और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सर और एग्जांपल दिखाइए, देखिए, दिखाइए, देखिए, दिखाइए, देखिए। ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला नाम लाइगेंड का नाम, लाइगेंड कौन है? अमाइन। अमोनिया नहीं पढ़ेंगे, अमाइन, अमाइन। ये आपके लिए लिखा है, मेरे को आता है, आपके लिए लिखा है। अमाइन, अमोनिया का नाम क्या है? अमाइन। कितने हैं? 6। तो क्या बोलूंगा? हेक्सा अमाइन। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? पॉजिटिव। तो नाम चुपचाप वही रहेगा, नाम चुपचाप रहेगा। लेकिन मैंने बोला था पहला काम क्या करना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो बोलो x और ये 0, x + 0 = +3, x = +3। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, चुपचाप कोबाल्ट या कोबोलेट? चुपचाप कोबाल्ट, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। अनायनिक रहेगा तो कोबोलेट, कटायनिक रहेगा तो चुपचाप कोबाल्ट। समझा? तो चुपचाप कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन। अब इधर चुपचाप लिख मत देना, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो रोमन में 3। अरे आया क्या समझ में? अरे आया समझ में? बहुत टफ है ना? हाँ सर बहुत टफ है, टफ है ना? बोलना नहीं। NiCl4 2-। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर काढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर काढ़ो x। इसका -1 होता। सर कैसे याद रखे? तेरे लिए लिखा है, याद कर ले। ये बचपना, 9th 10th में याद रहता है। Cl माइनस मतलब -1, Cl माइनस मतलब -1, सल्फेट -2 2 माइनस। हाँ तो ये क्या लिखूंगा जल्दी बोलो? x -4, क्योंकि -1 × 4 -4 = -2, x will be +2 आया। अब नाम टेटरा, 4 को टेटरा क्या है? क्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोराइड नहीं, या तो क्लोरो या तो क्लोराइडो, टेटरा क्लोरो, क्लोरो। और ये कौन से कॉम्प्लेक्स है? अनायनिक, निकलेट, निकलेट, निकेल, निकलेट। तो बड़ा है ना क्या? निकलेट, टेट्रा क्लोरो निकलेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 2। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है ना? कितना आसान है बताओ? अरे आता है तो इससे आसान कुछ है क्या? कुछ नहीं है सर। और एग्जाम्पल बताइए। यस और बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए,
देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं K4FeCN6 सेम चीज, बस मैंने K4 भी लगा दिया पोटेशियम। अब सुनना मेरी बात, ये तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सिखाया, इसका नाम फटाफट फटाफट लिख दो, हेक्सा सयानो फेरेट, 2 आया था मेरे ख्याल से, है ना, 2 आया था ना, फेरेट 2। अब अगर K4 रहता तो एक्सीलरेशन नंबर सेम आता 2, ऐसे निकालोगे 2 आएगा। अरे देखो ना, इसको +4 बोल दोगे, अरे इसका +1 होता है तो +4 + x - 6 = 0, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0, तो x = +4 निकालना सिखाया था मैंने निकालना सिखाया था, मैंने ये निकालना सिखाया था, पहले भी सिखा चुका हूँ यार। इसको हटा के चार्ज दिखाओ या कैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीख चुके हैं, बचकाना बात नहीं करेंगे बार बार अपन, ठीक है। अब ये तो नाम लिख दिया, अब पहले क्या है, पोटेशियम, तो पहले लिख दो पोटेशियम विदाउट एनी स्पेस, पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। सर K4 टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा बेटा, ये K4 ये दर्शाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहां से इसका काम चल जाता, समझा, क्योंकि इसी का 4 मान के हमने इसका x2 निकाला है, तो ये बात हो चुका कि वो 4 होगा, समझा, तो ये बात हो चुका कि वो 4 होगा, ठीक है। तो इसका लिखना मत, टेट्रा पेट्रा मत करना। दूसरा एग्जाम्पल Na3FeCN6, चलो सेम ही ले लेता हूँ, बस Na3। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा सोडियम का +1 होता तो +1 × 3, इसका x मानेंगे -1 × 6 -6 = 0, x भी +3, आप निकाल के देख लें। अब +3 आया, अब बताओ इसका नाम सोडियम, पहले है तो पहले लिखेंगे, और इसमें लाइगेंड का नाम पहले, हेक्सा सयानोफेरेट, याद रखना ये भी अनायनिक है, अब मैं बता चुका हूँ, ये हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स ये अनायनिक है, कॉम्प्लेक्स ये अनायनिक है, याद रखना। तो सोडियम हेक्सासियानोफेरेट 3 का मतलब ये इत्तेफाक है कि यहाँ 3 तो यहाँ 3, दिस इज महज एक इत्तेफाक, होता है ना इत्तेफाक, कभी किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाती है, बुक गिरता है और बुक को उठा के दिया जाता है, वो एक मोड़ पे मुलाकात होती है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये एक महज एक इत्तेफाक है कि यहाँ 3 तो यहाँ 3। अरे आ रहा है समझ में, इसको ये मत समझना, जो बच्चे खुद से पढ़ते गलती करते, मैं गलती कर चुका, जब मैं खुद से पढ़ा था 12th में, तो मैं मुझे लगता था कि ये 3 मतलब ये 3, समझ में आया, मतलब मेरी एक मोड़ पे मुलाकात हो गई तो मुझे लगा ये हमेशा मुलाकात होगी, तो मेरी गलत फहमी थी ना, हमेशा मुलाकात नहीं होगी, वो एक इत्तेफाक था कि मेरी मुलाकात हो गई। अरे आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हो रहा है पक्के से, कोई डाउट परेशानी है तो झेलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो CO, सर दूसरा लो, MnCO5, चलो मान लो बोलो कितने कार्बन, 5, हाँ यार कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, क्या टैलेंट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, न्यूट्रल, याद रखना, इधर जो मैंने लिखा ना इकड़े, जो मैंने लिखा ना इकड़े, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिखा, इधर कोई भी चार्ज नहीं लिखा, तो दिस आर न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इसकी वैलेंसी 0, तो इसका x इसका 0, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो बताओ इसका नाम, मैं बोलूँगा कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं कार्बोनिल, तो कितने हैं 5, तो बोलूँगा पेंटा कार्बोनिल, मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है, मैग्नीज, मैग्नीज अनायनिक रहता तो क्या पढ़ते, मैंगनेट, 8 लगा देते, मैंगनेट, क्यूपरेट, जिंकेट, निकलेट, समझा कि नहीं, 8 8 8, अरे क्लियर हो रहा, और उसमें एटो पेटो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, पक्के से क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सर और भी एग्जांपल लो ना, और एग्जांपल ले रहे, और एग्जांपल ले रहे, टेंशन है तो बेटा झेलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। NiCN4 2 माइनस, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, x -4 = -2,
x विल बी +2, तो बोलो टेटरा टेटरा, सयानो सयानो, निकलेट निकलेट 2। क्या बात है यार, देखो खेल लिए, खेल लिए कि नहीं खेल लिए? अरे खेल लिए, अरे खेलिए। ये एग्जांपल लिया हूं क्या? ले चुका हूं, दूसरा लेता हूं। COH2O6 3+, चलो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर x इज इक्वल टू x प्लस 0, इसका 0 होता इक्वल टू 3, तो कितना आएगा 3। हाँ अब बोलो हेक्सा एक्वा, एक्वा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, क्योंकि प्लस है, अनायनिक होता तो कोबलेट, तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3। बहुत टफ है, बहुत टफ है, बोलो ना। हाँ सर बहुत टफ है, डर गए। अब आगे देखो, ध्यान देते रहो बेटा, ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहा, सर कैसा रहा, ऐसा रहा, सर कैसा रहा, ऐसा रहा, सर कैसा रहा, ऐसा रहा, ठीक है, कैसा रहा, ऐसा रहा। मान लीजिए यहाँ पे है Na3, देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, Na बस नहीं दिख रहा, सिर्फ Na नहीं दिख रहा, ठीक है, Na को दिखाता हूँ, रुक जाओ। FeNA3 दिख रहा है अभी Na? अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? चलो Na3, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, अब दो लाइगेंड है सर, ये डाई एक्वा और ये टेट्रा अमाइन। अब क्या करें सर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले AQ आता कि पहले AM आता? यहाँ भी AA, पहले M के पहले Q, पहले M, MNOPQ, ABCD नहीं आती क्या? ABCD EFGH IJKL MNOP QRS TU VWX YZ, मेरे को भी ABCD आता, तुमको नहीं आता? अरे बोलो ना, आता। तो AQ पहले कि AM पहले? तो पहले किसका नाम? तो बेटा टेटेरा अमाइन डाई, डाई नहीं डाई एक्वा। अब इसको हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट। हाँ, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +3, इसका x 0 0, तो बताओ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा 3, इत्तेफाक 3 3, इत्तेफाक। और पहले क्या है? सोडियम, तो टेट्रा से पहले क्या लिख दूंगा? पूरा नाम लिख देना भाई, सोडियम टेट्रा अमाइन डाइक्वाफेरेट। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो ना? ध्यान देते रहो। H2O5 SCN 3+, बताओ सबसे पहले x 0 -1, देखो SCN किधर किधर किधर, अच्छा इधर SCN माइनस। अब इसका नाम थायोसाइनाइड है, लेकिन यहाँ पे एटो लगाएंगे, थायोसाइनेटो। याद है ना, मैंने बताया था एम्बीडेंटेड लाइगेंड, अरे बताया हूं मैं तो, बस वही है एम्बीडेंटेड लाइगेंड। यहाँ पे N से डोनर एटम है, यहाँ पे S से डोनर एटम है, S से रहेगा तो आइसो पढ़ेंगे, और नहीं तो चुपचाप थायोसाइनाइडो पढ़ेंगे। तो अब देखो -1 और ये +3, तो x -1 इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू 3 और 1 4, अरे उधर जाएगा तो प्लस में 4, x इज इक्वल टू +4, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा? पहले अमाइन की पहले थायो, पहले अमाइन, तो पेंटा एक्वा एक्वा, हाँ एक्वा, पेंटा एक्वा थायो सयानेटो, थायो सयानेटो। और कटायनिक है कोबाल्ट और 4। आया समझ में? आया समझ में? कर ले जाओगे पक्के से। टफ है? कोई दिक्कत है, परेशानी है क्या? रूल कुछ देखा हमने? नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हैं सर। सर और एग्जाम्पल ले लो ना। हाँ बेटा मैं भी और लूँगा एग्जाम्पल, टेंशन मत लो, मैं भी और एग्जाम्पल लूँगा।
तुम परेशान हो जाओगे कि सर बस ना, तुम परेशान हो जाओगे कि सर बस ना, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा, बस ना। बताओ इसका नाम, बताओ। पहले ए क्यू या पहले बी या पहले सी? पहले ए। पक्का? सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x -1 -1 0 और इसका -2। तो x -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू, ना ना -2, ये भी -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे दिख रहा ना, +6 आया। अब बताओ, अब पहले क्या बोलेंगे? डाई एक्वा, फिर बी डाई ब्रोमो, फिर डाई क्लोरो कोबाल्ट, SO4 हटेगा तो 2+, हाँ तो कोबाल्ट, कोबालेट नहीं। उसके बाद 6। अब बोलो सल्फेट बाद में है तो बाद में लिखना है, पहले है तो पहले लिखना है। सोडियम पहले था तो पहले लिख देते थे, सल्फेट बाद में है तो सल्फेट अब यहां लिखना है, सल्फेट। समझा? अच्छा, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था MnCO5, अभी मेरे को याद है। अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा तो अपने को लिखना पड़ेगा पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज 0, लिखना पड़ेगा रोमन में 0। समझा? अभी देखो, जैसे मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था FeCN6 माइनस, FeCN6 4 माइनस, तो मैं लिखूंगा हेक्सा सयानोफेरेट, हेक्सा सयानोफेरेट। कितना इसका वैलेंसी था? 2। हाँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा आयन, अगर आयन है तो। अगर सोडियम रहता तो आयन हटा देता। मान लो यहाँ पे K4 है तो तू हट, तू भी हट, और तू यहाँ पे आ जा सोडियम। अच्छा पोटेशियम, हाँ यार पोटेशियम। समझा? समझा? कितना टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो अब जाने दो, अब आगे काम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्या काम करना, ये पहले से लिख के रखना आपके आसानी के लिए, ठीक है? फिर आज के आगे करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।